जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को थंबनेल देख करके पता चल ही गया होगा कि आज हम किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। हम ज्यादातर जिस चीज को देखे हैं, आज ये वीडियो हम बहुत दिनों से लाने के लिए सोच रहे थे, बट आज ये वीडियो फाइनली आ जाएगा। तो क्या था ये चीज, क्यों इसका जरूरत है? सबसे पहले तो सबसे पहली बात यह है कि आप एक गलत चीज को पकड़ करके गलत डायरेक्शन में जाने से अच्छा है कि पहले उसका प्रॉपर नॉलेज आप ले लीजिए। आपके घर में चाहे सिस्टर हो, चाहे जो है कोई फैमिली मेंबर हो, या फिर ये खासकर लड़कियों के लिए है, खासकर क्योंकि लड़के लोग को तो कंफर्म होता है, लड़कियों को ये चीज भटकाता ज्यादा है। जैसे ही चाहे आपकी कोई फ्रेंड हो, क्लासमेट हो, कोई भी हो, तो जैसे ही वो 12th में रहती हैं या 12th क्रॉस करती हैं, यानी कि 12th का एग्जाम जैसे ही उनका होता है और वो 18 साल की होने वाली होती हैं, तो उनके दिमाग में एक आता है, आज सभी का ये मन करता है, जितनी भी गर्ल्स हैं उन सबका मन करता है कि आज हम जॉब ले, ठीक है। खासकर जॉब जो फोर्स टाइम का होता है, जिसमें वर्दी होती है, उस पर ज्यादा गर्व महसूस उन लोग करती है, जल्दी उसको कैप्चर करना चाहती हैं, चाहे वो स्टेट हो चाहे वो सेंट्रल हो। इस पे तो कौन सा फोर्स उनके लिए सही है, अगर आप आते हैं तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जैसे ही आपका 18 साल पूरा होगा, ठीक है, जैसे ही आप 18 का होइएगा, 18 ईयर्स आपका हो जाएगा, वैसे ही जो है और आपका साथ साथ 12th आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो आपका जो है एक तो एसएससी आपका रास्ता देख रहा होगा। अगर नॉर्मली बात करें तो बहुत हाई फाई हम नहीं चलेंगे, जो जनरल बच्चे उतरते हैं हम उसकी बात करते हैं। सबसे पहले तो ध्यान आता है एसएससी में 12th के बेसिस पर सबसे पहले तो एमटीएस, उसके बाद जो है आपका सीएचएसएल, और जो थर्ड आपका है एक तो स्टेनो आता है, स्टेनो में 12th पर है। उसके बाद फिर आपका आता है 4th में आप ले लीजिए तो एसएससी जीडी, ये आता है। ये चार आपको एसएससी में आएगा 12th बेसिस पे, ठीक है। इसका तो 10th ही होता है। आगे हम लोग देखते हैं, अगर हम रेलवे में आ जाएं, तो यहां पर ग्रुप डी जो भी चल रहा है करंट में एग्जाम, उसके बाद एनटीपीसी, ये दो पॉपुलर एग्जाम्स हैं। उसके बाद एएलपी प्लस टेक्नीशियन, ये भी एग्जाम्स हैं, ठीक है। ये आपका जो है वो 12th लेवल पर है और मोस्टली यहीं पर ज्यादा बच्चे जाते हैं, ठीक है। थर्ड जो आपका आता है वो जितना भी स्टेट का है, और स्टेट पुलिस में चाहे आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो, यहां पर आपको जाना होता है, ठीक है। अब एक चीज और है, अब इसी में इसके अंदर में 7 फोर्सेस होती हैं, ठीक है, जिसका अभी जेडी का पेपर चल रहा है, ठीक ना। इसमें आपको सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल्स, उसके बाद एसएसएफ, एनआईए, ये सारी फोर्सेस इसमें होती हैं, ठीक है। इसमें आपको स्टेट पुलिस आपका आ जाएगा। इन्हीं सब में आपका चुनाव करना होता है। जो लोगों को वर्दी का शौक नहीं है वो एमटीएस, सीएचएसएल, स्टेनो, रेलवे में जो है ग्रुप डी, उसके बाद एनटीपीसी, एएलपी टेक्नीशियन, ये अपना तैयारी करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिनको वर्दी का शौक है तो वो तो अब तो खैर आर्मी भी आने लगा है, अब आपका आर्मी भी आने लगा है, ठीक है। तो हम मोस्टली बात करेंगे आर्मी, एसएससीजीडी और स्टेट पुलिस के बारे में। आर्मी तो अब क्या कर दिया, टीओडी, जिसकी पहली वैकेंसी आ चुकी है फीमेल को लेकर के, पहले भी आई थी और अब भी आई है। ये टीओडी 4 साल वाली मोस्टली ज्यादातर है एसएससीजीडी और स्टेट पुलिस। आज हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे, मोस्टली हम बात करेंगे क्योंकि टीओडी होने के कारण जो उसमें उतना लोग पसंद नहीं करते आर्मी को, लेकिन ज्यादातर लोग एसएससीजीडी को और स्टेट पुलिस को, मतलब सेंट्रल में जो पैरामिलिट्री बोलते हैं उसको और स्टेट पुलिस को, इन दोनों में जो भी हमारी महिलाएं, गर्ल्स लोग हैं वो जाना पसंद करती हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं स्टेट पुलिस में। तो स्टेट में अगर आप ले लेते हैं तो बिहार और यूपी, ठीक है। बिहार में क्या है, सबसे पहले बिहार में अगर आप लेते हो तो बिहार पुलिस, ये हम 18 साल जो इनिशियल वैकेंसी है ना उस पे, बिहार में क्या है कि ना कि एक तो आपको एसआई का प्रिपरेशन ज्यादा लोग करते हैं और दूसरा पुलिस का, ठीक है, बिहार पुलिस का। बिहार पुलिस में भी 2-3 होते हैं, जैसे फायरमैन होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो है आपका नॉर्मल बिहार पुलिस आता है, बहुत तरीके का अंदर एग्जाम होते हैं अदर पोस्ट पे, मोस्टली ज्यादा होता है बिहार पुलिस का। बिहार पुलिस में क्या है कि सबसे पहले तो आपका एग्जाम है, ठीक है, जो एंट्रेंस आपका एग्जाम होता है ये क्वालिफाई होता है, ये सिर्फ क्वालिफाई है, यहां से आपका मेरिट नहीं बनेगा।
इसके बाद क्या होता है, फिजिकल होता है। ठीक है, फिजिकल होता है, इसमें जो है 1 किलोमीटर का रनिंग होता है, इसमें टाइमिंग होता है 4 मिनट 5 मिनट, इसमें 50 नंबर का होता है रनिंग आपका 50 नंबर का। उसके बाद फिर होता है गोला, उसके बाद होता है हाई जंप, ये तीनों होता है। ठीक है ना, इसमें ये 25 और ये 50 नंबर का ये है। तो यहाँ के बाद आपका मेरिट बनता है, इस पे मेरिट है फिजिकल पे। और फिजिकल भाई मेरे सबसे पॉसिबल नहीं है, फिजिकल बहुत टफ हो जाता है। हम एकदम ओपन सी बात बताते हैं, फिजिकल जो करता है वही जानता है कितना उसमें जी जान झोंक करके मेहनत है और सफलता मिलती है, बिल्कुल कहते हैं। लेकिन उसमें अनुशासन और कंटिन्यूटी मायने रखता है, वो तो हर जगह मायने रखता है, बट इसमें मायने रखता है। अब वहीं पर आ जाओ आप यूपी पुलिस में। तो यूपी पुलिस में क्या है ना कि यहाँ पर आपको सबसे पहले तो एग्जाम है, एग्जाम आपका जो है या इसी पर मेरिट भी है, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो जिनको जो है पढ़ाई के लेवल, हम हमेशा से पढ़ाई के लेवल को लेकर चले हैं, क्योंकि हम खुद आपको बताते हैं आरपीएफ का भी आता है, लेकिन मोस्टली ये नहीं आता है। आरपीएफ का सब इंस्पेक्टर भी आता है, ठीक ना, और आरपीएफ कांस्टेबल भी आता है। इसमें क्या है ना कि इसमें हम सब इंस्पेक्टर में छट चुके हैं फिजिकल के कारण ही, जबकि इसका दौड़ होता है 1600 मीटर 6:30 में, फिर भी हम इसमें छट चुके हैं। तो हमको पता है फिजिकल थोड़ा सा हार्ड होता है मेरे भाई। तो यहाँ पर ये इसको छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर एग्जाम में आप जो है आराम से कवर कर सकते हो, यहाँ पर एग्जाम होता है। उसके बाद फिजिकल आपका क्वालिफाई होता है, कोई इसमें नहीं होता है, एक शायद 2.5 किलोमीटर का रनिंग होता है, 2.5 किलोमीटर का रनिंग होता है, ये शायद 14 या 15 मिनट में आपका मिलता है। ठीक है, ये चीजें हैं। अगर आप जाना चाहते हो तो स्टेट फोर्स में जा सकते हो। ठीक है, इसमें छुट्टी का सबसे बड़ा इसमें दिक्कत होता है, छुट्टी का और पोस्टिंग का। ड्यूटी तो इतना मतलब इस तरीके का होता है, रात दिन सुबह शाम कोई मायने नहीं रखता है कहां पर आपका लगा देगा, ये चीज बहुत मायने रखता है। ठीक ना, तो भाई आज के समय में हम एक बात ओपन बोलते हैं, मानते हैं लड़कियां सेट होना चाह रही है, जॉब लेकर के खुद क्वालिफाई होना चाहती हैं कि हम एक अच्छे जगह पर, हमको किसी से कोई चीज मांगना ना पड़े, क्योंकि पहले के जमाने में लोग मांगते थे, परिवार में एक कमा रहा है, परिवार सुदृढ़ नहीं हो पाता था। आज दोनों कमा रहे हैं तो परिवार सुदृढ़ हो रहा है, और ये सोच सही है बहुत मायने हद तक। अब हम यहां तक आते हैं, लेकिन इसके साथ उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है तो आप खुद सोच के देखो कि अगर आपका जो है दिन में रात में कभी भी आपका अगर ड्यूटी लगाता है ना, तो छुट्टी है। स्टेट फोर्स में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आप लोग देखते होंगे, मतलब स्टेट पुलिस में जाने का मतलब है कि आप जो है ना त्योहार को भूल जाइए, त्योहार प्लस परिवार और इसके साथ प्यार, ये तीनों जो है ना आपको स्टेट फोर्स में भूलना पड़ेगा। और ये नहीं है मेरे भाई, आज कुछ दिन पहले यूपी का था भाई, दशहरा से लेकर के छठ तक पूरा जो है आपका छुट्टी कैंसिल है, क्या कर लीजिएगा, सब कुछ बेचारे इन लोगों का थोड़ा सा टफ होता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं, ये आपको यहाँ पर है, आपको ये भी स्टेट फोर्स सही है। ठीक है, बट यहाँ पर बट लग जाता है। चलिए आइए हम इसमें बात करते हैं, सीआरपीएफ बीएसएफ, ये जो आपका पैरामिलिट्री है, पैरामिलिट्री में क्या है कि पैरामिलिट्री में आपका या तो सबसे पहले तो एग्जाम होगा, जो एसएससी का एग्जाम होता है वो एग्जाम होगा। एग्जाम आपका अभी 80 क्वेश्चन ले रहा है 160 नंबर का, और इसी पर आपका मेरिट बनेगा गर्ल्स लोगों का। 1 किलोमीटर का फिर आपका रनिंग होगा, जो कि 8 मिनट 30 सेकंड में आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। क्या करना है? क्वालिफाई करना है। ठीक है, एग्जाम के बाद जो है आपका मेडिकल होगा, और मेडिकल के बाद आपका मेरिट बनता है। मेडिकल के बाद आपका मेरिट लिस्ट बनता है। इसमें आपको पोस्ट अलॉट किया जाएगा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी। असम राइफल्स में लड़कियां नहीं जाती हैं, जीडी के थ्रू वहां नहीं जाती हैं, तो यहां नहीं होता। सीआईएसएफ, आईटीबीपी, और एक जो सबसे मेरा फेवरेट पोस्ट है एसएसएफ। तो आज हम इसी के बारे में बताने वाले हैं। ठीक है, तो आप यहां तक तो आ सकते हो। आपको चूज अगर करना हो तो हम तो यही कहेंगे पैरामिलिट्री यानी कि सेंट्रल फोर्स चूज करो। इससे क्या होगा, सेंट्रल फोर्स में इसमें आपका अब 100 दिन छुट्टी होने वाला है। 100 दिन का जो है ना आपको लीव मिल जाएगा, आप इसके लिए टेंशन मत लो, 100 दिन का आपको लीव मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, इनमें जो है छुट्टी का ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम छुट्टी का होता है स्टेट पुलिस में। किसी भी स्टेट पुलिस में चले जाओ, ये भ्रम निकाल दो कि स्टेट में नौकरी करेंगे और घर पे बैठे हुए रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। अब वो कहानी खत्म हो गया। यहाँ पर 100 दिन होने वाला है, अभी 75 दिन चल रहा है, 60 प्लस 15। ठीक है, 60 आपका ईएल है और 15 सीएल आ जाता है। ठीक है, ये चीजें चल रही है।
अब ये प्लेटफॉर्म आप समझ गए हो। तो हम तो यही कहेंगे कि अगर आपको फोर्स लाइन में आना है या वर्दी से शौक प्यार है, तो अगर कांस्टेबल रैंक पर आना है, यानी कि 12th की और हमको बस लग जाना है, तो आप इसमें लगो। एकदम ओपनली सी बात है, आप इसमें लगो, ठीक है। अब इसमें लगने से आपको कौन सी पोस्ट पे आपको ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा, तो चलिए हम उसके बारे में भी बात करते हैं। आज हम एक तरफ रखते हैं पूरी तरीके से सीएपीएफ के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि एसएससी जेडी के बारे में बात करने वाले हैं कि इसमें आपके लिए कौन सा फोर्स ज्यादा बेहतर है। लड़कियों के लिए खास करके, लड़कों के लिए तो कोई भी मैटर करता है, कोई मैटर नहीं करता है कहां जाना है, ठीक है, वो खुद डिसाइड कर लेते हैं। लड़कियों के लिए क्यों चाहिए भाई? क्योंकि उनको परिवार भी देखना है, ठीक है, और खासकर खुद का ख्याल रखना है। दूसरी चीज, सुकून से जीना है। तो इसके लिए जो हम एक तरफ रखते हैं सारे को, चाहे आप सीआरपीएफ ले लो, बीएसएफ ले लो, उसके बाद एसएसबी ले लो, आईटीबीपी ले लो, उसके बाद फिर आप सीआईएसएफ ले लो। ये सबको हम एक तरफ रखते हैं, ठीक है, और एक तरफ हम अकेले रखते हैं एसएसएफ को। इनमें भर्तियां, इनमें वैकेंसी बहुत ज्यादा होता है, वैकेंसी जो है ना इनमें ज्यादा होता है, ठीक है। इसकी वैकेंसी जो है बहुत कम नहीं, बहुत कम होती है, ठीक है। तो एक बात हम ओपनली सी बात बताते हैं भाई, जहां पर जो है ना, अगर सुकून है ना, जो चीज सही है, हम गलत किसी को नहीं कह रहे हैं। मेरा वीडियो बनाने का मतलब किसी भी फोर्स को जो है गलत नहीं ठहराना है, इस बात पर कभी कॉन्सेंट्रेट नहीं करिएगा। हर फोर्स अपने मामले में हमारे देश की रक्षा कर रही है तो बहुत अच्छी है, लेकिन हम बताते हैं कि लड़कियों के लिए कौन सा फोर्स ज्यादा सूटेबल है। अगर आपकी कैपेसिटी है वहां तक पहुंचने की, तो आप वहां पर, तो इसमें वैकेंसी कम आती है। अब आ जाते हैं इसमें आपको लीव आपका इसमें 75 है, वही 60 प्लस 15। यहां पर आपको लीव जो है वो 30 EL प्लस 8 CL ये है, ठीक है। इसमें अदर और कोई छुट्टी नहीं है, इसमें अदर कोई और छुट्टी नहीं है, लेकिन इसमें जो है ना आपको जो है हर जो है आपका सैटरडे प्लस संडे, सैटरडे और संडे, वीक में जितना भी सैटरडे संडे आता है वो सभी आपको छुट्टी मिलेगा। प्लस में जितना भी आपका जीएच है वो सब आपको छुट्टी मिलता रहेगा। इसके साथ 2 RH भी मिलता है, 2 RH भी आपको मिलता है। प्लस में आपको 20 मेडिकल भी मिलता है, 20 मेडिकल भी मिलता है आपको, ठीक है। तो 30 8 38 2 40 छुट्टी तो ये हो गया, ठीक है, 40 छुट्टी हो गया। और सैटरडे संडे आपका जो है वो टोटल का टोटल 152 वीक, तो 104 प्लस में आपका जीएच जो है वो टोटल 17 है। तो सर 121 तो यहीं पर हो गया, तो 121 छुट्टी यहां से हो जाता है और 40 यहां पर हो जाता है। तो प्लस अगर हम 40 करते हैं तो पूरा 161 छुट्टी आपका हो जाता है। टोटल छुट्टी आपका एसएसएफ में 161 है। लड़कियों के लिए को जो है 161 छुट्टी इस फोर्स में आपको मिलेगा ड्यूटी करते घर में, ठीक है। अब यहां पर आ जाते हैं ड्यूटी के मामले में। अगर हम चले तो ड्यूटी के मामले में अगर चलते हैं तो इसमें आपको 8 घंटे की ड्यूटी है, ठीक है। ड्यूटी यहां भी 8 घंटे की है, कोई इसमें अति नहीं है, 8 घंटे की दोनों जगह पर है मेरे भाई, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है ना कि इसमें एक है पोस्ट ड्यूटी, ठीक है, एक होता है कैंप ड्यूटी। बहुत है पोस्ट ड्यूटी और कैंप ड्यूटी। ये थोड़ा सा टफ हो जाता है, पोस्टों पर जो है थोड़ा सा टफ हो जाता है। इनमें अलाउंस ज्यादा होता है, इसमें अलाउंस कम होता है, ठीक ना। इन सब में रिस्क अलाउंस आपको मिलता है, इन सब में, यानी कि इसका पेमेंट अगर अभी के मामले में लेकर के चलें तो अभी के मामले में आपको 41,000 बनेगा, जो शायद इसके समकक्ष है। इतना पेमेंट इसमें भी बन रहा है, ठीक है। इसमें आपका क्या है कि इसमें जो है ऑल ओवर इंडिया आपका ड्यूटी रहेगा, ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। और इसमें ओनली दिल्ली में रहेगा। आपको जो ड्यूटी है ना ये आपको ओनली दिल्ली में रहेगा, इसमें ऑल ओवर इंडिया आपको रहेगा। दूसरी चीज इसमें जो है वो 3 साल या 5 साल पर जो है आपको ट्रांसफर दिया जाएगा, आपको ट्रांसफर किया जाएगा। लेकिन इसमें कोई ट्रांसफर नहीं है, कोई ट्रांसफर नहीं है। तो भाई मेरे जितनी भी जो भी लड़कियां, खासकर लड़कियां जो जॉब करना चाहती है, वो चाहती है कि हमारी फैमिली एक जगह एडजस्ट रहे, क्योंकि उनको फैमिली को भी लेकर चलना है, खुद को भी लेकर चलना है।
हम फिर एक बार बोल रहे हैं, सारी फोर्सेस बेहतर है, हम सिर्फ ये बता रहे हैं ना कि कौन सी सही है आपके लिए, अगर आप वहां तक पहुंचना चाहते हो। हर कोई बेस्ट चाहता है, और हम फिर क्यों नहीं चाहें, आप लोग फिर क्यों नहीं चाहें बेस्ट। तो इसके चलते अब यहाँ पर जो है एसएसएफ और ये सारे में ये चीज का अंतर है। दूसरी चीज, अब ड्यूटी पॉइंट की बात कर ले तो इसमें ट्रेनिंग की बात कर ले तो ट्रेनिंग आपको इसमें 12 मंथ का है। 12 मंथ का जो है आपको ट्रेनिंग देगा, इसमें दिया जाएगा, सॉरी 12 मंथ का इसका ट्रेनिंग होता है, और इसका 6 मंथ का ट्रेनिंग होता है। इसका जो ट्रेनिंग होता है वो 6 मंथ का होता है, ठीक है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों का यही हाल है। इसमें 12 मंथ का और इसमें 6 मंथ का, ठीक है। ड्यूटी की बात करें तो ये हो गया। दूसरी चीज, ड्यूटी जो होती है इसमें एसएसएफ में आपकी जो ड्यूटी है वो ड्यूटी कभी भी बाहर नहीं लगती है, यानी कि आपको मिनिस्ट्री के अंदर ड्यूटी है। जितना भी हमारा होम मिनिस्ट्री का जो है, जितना भी बिल्डिंग है उसमें लगता है, आपका हेडक्वार्टर में लगेगा, इस टाइप से आपका लगेगा ड्यूटी। तो मिनिस्ट्री के अंदर आपका ड्यूटी है, जहां भी रहेगी मिनिस्ट्री के अंदर ड्यूटी रहेगी। दूसरी चीज, ड्यूटी क्या रहेगी, इसमें क्या होता है ना, शिफ्ट वाइज ड्यूटी होती है। इसमें आपकी शिफ्ट वाइज ड्यूटी होती है। खास करके सीआईएसएफ की अगर हम बात करें तो सीआईएसएफ में 3 दिन पर जो है आपको शिफ्ट चेंज करना होता है, बट इसमें जो है ना, इसमें 9 to 5 जॉब है, 9 से 5 आपका जॉब है पर डे, सैटरडे संडे ऑफ। इसमें सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक आपका जॉब है, सुबह आपका खाली, शाम आपका खाली। अभी जब आप अनमैरिड होते हो ना, तब आपको लगता है ना कि जो है ये वाला सही नहीं है, अगर थोड़ा सा इधर उधर होता तो सही रहता, बट जब आप मैरिड हो जाओगे, जब आपका एक फैमिली होगा, परिवार में आगे होंगे, तो वहां पर क्या होगा ना कि आपको 9 से पहले आपको भी संभालना होगा, 5 के बाद भी आपको संभालना होगा। और कोई कितना भी कुछ कह ले, परिवार के प्रति उनका कर्तव्य जो होगा वो आप करेंगे ही, आप ना भी करना चाहे फिर भी आपको करना पड़ेगा, एकदम ओपन सी बात है। और ये सिर्फ फोर्स की बात नहीं कर रहे हैं कि फोर्स से कोई करवाता है, नहीं, वो आपका अपना मन करेगा कि हमारा परिवार है, हम इसको कैसे, मान लो कि आप खुद सोच के देखो ना कि आपका जो है, मान लो हस्बैंड अगर जॉब नहीं करता हो, ऐसे तो खैर होगा नहीं, ये तो इम्पॉसिबल चीज है कि कोई, बहुत कम ही 1% हम लेके चलते हैं कि जो जॉब वाली लड़की है वो अनएम्प्लॉयड लड़के शादी करती है, ये नहीं होता है, बहुत कम रेयर केस में। बट हाँ, अगर हस्बैंड जॉब में है और मान लीजिए कि जैसे वाइफ आई, ठीक है, वाइफ आई, तो उसको पहला चीज ये होता है ना कि शायद मेरा बच्चा, मेरे हस्बैंड या मेरे जो भी फैमिली है वो खाना खाए कि नहीं खाए, कैसे हैं, ये चीजें उनके मन में आती हैं। ये हम रिस्पेक्ट से उनको बोलते हैं कि ये चीजें आती हैं उनके मन में। और यहाँ पर जो है ना आपको इसमें ज्यादा टाइम मिलेगा, 9 to 5 आपको ज्यादा है। इसमें क्या है ना कि इसमें आपको कोई है नहीं, हर दिन शिफ्ट बदल दिया जाएगा, कभी सुबह कभी दोपहर कभी शाम, बहुत अजीब सा हो जाता है नाइट। इसमें एक चीज और फायदा है, बाकी फोर्सेस में आपको नाइट ड्यूटी करना पड़ेगा, यहाँ पर नाइट ड्यूटी नहीं है। यहाँ पर नाइट ड्यूटी जो है इसमें नहीं है, और ये आप लोगों के लिए सबसे बेनिफिट है कि यहाँ पर नाइट ड्यूटी नहीं। दूसरी चीज कि लाइफ स्टाइल जो है ना, लाइफ स्टाइल जो है, एक आदमी खोजता है कि हम कहीं पर स्टेबल रहें, और यहां पर आपको वो मिलेगा। दिल्ली जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में आपको रहने का मौका मिल रहा है। दूसरी चीज, यहां पर आपका, आपके बच्चों का, आपके पूरे परिवार का लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा है। एक से एक स्कूल, एक से एक कॉलेज, मतलब एक तरीके से हॉस्पिटल से लेकर सारा कुछ आपको यहाँ अवेलेबल है, आपको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर आपको चुनना है फोर्स लाइन में, अगर आपको चुनना है तो हम कहेंगे इसकी तैयारी करिए। इसमें क्या है, सिर्फ आपको पढ़ना है, 1 साल बहुत मेहनत आप करके आराम से पढ़ लीजिए। जो भी 18, ये वीडियो उनके लिए है ना कि जो अभी जस्ट 18 साल के हुए हैं या जो तैयारी करना शुरू किए हैं, ये उनके लिए वीडियो है। अब यहाँ पर आप इसकी तैयारी करके, और इसमें भी आप चाहो कि हम इस फोर्स में घुसे, SSF यानी कि सेक्रेटेरिएट सिक्योरिटी फोर्स, इसमें आप आओ, हम तो यही कहेंगे, इसमें आप आओ। उसके बाद देखो क्या मजा है, लाइफ स्टाइल जीने का क्या है। कभी अगर हम ओपनली बात बोलते हैं, कभी आप यहां पर आओ, आप जो है ड्यूटी आवर में आओ, 9 to 5 में अगर दिल्ली कभी आना हो, आप जितनी भी लड़कियां हम इस वीडियो को देखेंगी, हम उनको बोलते हैं कि अगर कभी भी परिवार के साथ अगर आपको आना हो और 9 to 5 अगर कभी दिल्ली में आओ, तो 9 से 5 के बीच में आप निकलो। जितने भी होम मिनिस्ट्री की बिल्डिंग है, आपको हम सबसे इजी बताते हैं, सीधा चले जाइएगा सीजीओ में, सीजीओ में चले जाइएगा। सीजीओ में जाकर के, या फिर जो है आप और जगह बहुत सारा है, जैसे लोक नायक भवन है, फिर जहां पर भी एसएसएफ की ड्यूटी लगती है, मेरे वीडियो में बताया हुआ है, डाक भवन हो गया, फिर आपका जो है बहुत ऐसा जगह है, वहां पर आपको ड्यूटी लगेगा।
2-3 का नाम तो हम इसलिए बता दिए, पूरा का नहीं है क्लियर, पूरा नहीं बताएंगे आपको। 2-3 जगह जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पटेल चौक मेट्रो स्टेशन के बगल में डाक भवन है, आप सीजीओ कॉम्प्लेक्स, वहां पर आपको पूरा कैंटीन मिल जाएगा, वहां पर आप चले जाओ, और वहां पर जाओ तो एसएसएफ का जो ड्यूटी पॉइंट होता है, वहां पर जो लड़कियां होती हैं, आप उनसे एक बार बात करके देखो, ठीक है, कि उनसे पूछो किस तरीके की फोर्स है, क्या मतलब क्या इसमें फैसिलिटी है, वो आपको जब एक्सप्लेन करेगी ना, अंदर से मन करेगा अभी ज्वाइन कर जाएं। लेकिन एक चीज और है ना, इसके लिए मेहनत बहुत ज्यादा है। अगर आप सोच रहे हो कि हम कम पढ़ करके इसमें सिलेक्शन ले लें, इसमें सिलेक्शन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसमें हम सबसे पहले बताए थे कि इसमें वैकेंसी बहुत कम आती है, बहुत कम वैकेंसी होती है, और जो इसमें आ गए आप लोग, जो भी इसमें आ गए, जीवन भर इस फोर्स को छोड़ करके तो नहीं जाइएगा। खासकर वो लोग जो यूपी, राजस्थान और जो एनसीआर के साइड के हैं, दिल्ली के तो खैर कहना ही नहीं है, ये चीजें हो जाती है। बिहार वाले भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसमें भी जो है आराम से 5 महीनों छुट्टी लेकर के जा सकते हैं। ये जो 30 वाला है ना, इसमें भी 5 महीनों करके आप जा सकते हो, 2 सैटरडे संडे आ गए, 2 सैटरडे संडे पीछे आप 5 महीनों करके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये आपको मिलता रहेगा। 104 संडे तो आपको, सैटरडे संडे तो आपको मिलना ही है, इसमें आपको कोई दो मत नहीं है। तो हम यही कहेंगे कि अगर कोई भी लड़की जो है वो फोर्स लाइन में आना चाहती है, तो वो चुपचाप आंख बंद करके पूरा कोर्स ले, मैथ, रीजनिंग, जीके और हिंदी का 1 साल बहुत अच्छे से पढ़े, जीडी की वैकेंसी आए उसमें फर्स्ट प्रेफरेंस एसएसएफ डाले, और चुपचाप आंख बंद करके उसी की तैयारी में लग जाए। यहां पर आ गए, कहीं और जाने का मन नहीं करेगा, एसआई रैंक तक नहीं जाइएगा, हम ओपन सी बात बताते हैं, क्योंकि जो आराम, जो फैसिलिटी आपको यहां मिलेगा वो कहीं और नहीं मिलेगा, सच बात बताते हैं। कोई इसमें एक्स्ट्रा ट्रेनिंग नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है कि हाँ एक तरीके से एक्स्ट्रा ट्रेनिंग है, ये है वो, कभी कुछ नहीं होता है। एक बार जो आप ट्रेनिंग करके आ गए, कोई अदर एक्स्ट्रा एक्सरसाइज नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो कहा जाता है कि ड्यूटी में आजादी, वो आपके पास होगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने खासकर उन संबंधियों के बीच शेयर करिएगा जिनको इस बारे में नहीं पता है, जो अभी जस्ट 18 साल के होने वाले हैं या फिर जो तैयारी में शुरू करने वाले हैं, उनको जरूर फॉरवर्ड करिएगा ये वीडियो, ताकि उनको भी एक सही डायरेक्शन में वो तैयारी कर सके। कभी होता है क्या, कभी स्टेट, कभी सेंट्रल में लग करके, कभी एसएससी, कभी रेलवे, ऐसे में नहीं होता है। अगर उनको आना है तो हम इसमें कहेंगे बिल्कुल आप आइए। यहां तक कि अगर आपको ग्रुप डी की तैयारी करनी है तो उससे भी बेहतर है, लेवल 3 का ये है, इसमें लेवल 3 आपको पोस्ट मिलेगा। हम आपको बता दें ना, मिनिमम सैलरी आपका यहां पर जो है 41,000 बनेगा मिनिमम सैलरी, और ग्रुप डी से तो बहुत ऊंचा है, ठीक है। तो आप यहां पर आओ, आराम से तैयारी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक आगे के लिए, और बहुत सारी जानकारी आपको मिलती रहेंगी मेरे वीडियो के थ्रू में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।